हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। एंड आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को प्लीज मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर एक से दो क्वेश्चंस फ्रेम हुए डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड हमने एक ब्रीफ इसके बारे में पिछली वीडियो में भी स्टडी किया था कि प्रेफरेंस शेयर्स को दो चीजों के अंदर प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, वो उसका डिविडेंड एंड उसकी कैपिटल रिपेमेंट होती है, जहां पर वो लाइन में आगे खड़े होते हैं किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से। तो हम इसको डीपली स्टडी करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल से आपको क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस स्टडी करते हैं कि प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस है। क्योंकि इक्विटी शेयर्स हमें पता है कि बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कि आपके पास मैनेजरियल राइट अथॉरिटी आती है। बट यहां पर क्या होगा कि हायर प्रायोरिटी क्लेम आएगा। अब क्लेम हमें पता है कि कंपनी को जो हमने पैसा दिए, कंपनी की ड्यूटी है कि वो आपको हो सकता है किसी भी टाइम पे आपको उसको पे करना पड़ेगा जो कैपिटल आपने लगा रखी है। तो यहां पर क्या होगा कि बोथ जो कंपनी की इनकम और एसेट्स है, यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, उनके पास एक स्टेप वो आगे होते हैं इक्विटी शेयर से, एंड उनके पास क्या होता है, ज्यादा राइट होता है। गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिलता है, वो भी किससे पहले मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको डिविडेंड दिया जाएगा। अगर आप लिक्विडेशन की बात करो तब भी, जब कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी अपने सारे एसेट्स को बेच रही है, एंड जब ड्यूज पे करने का टाइम आएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमेशा लाइन में आगे खड़े होंगे किनसे, इक्विटी शेयर होल्डर से। मीन सिंपल सी चीज है कि अगर डिविडेंड की बात हो, चाहे लिक्विडेशन की बात हो, कैपिटल रिपेमेंट की बात हो, इक्विटी शेयर होल्डर से आगे रहेंगे लाइन में कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स वर्सेस लोन्स। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर आप क्रेडिटर से उसको कंपेयर करते हो तो उनके पास कोई भी लीगल क्लेम नहीं है। मींस ऑल्दो वो इक्विटी शेयर होल्डर से आगे होंगे, उनको हमेशा डिविडेंड पहले मिलेगा, कैपिटल रिपेमेंट पहले मिलेगी। बट अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और वो इक्विटी को भी पैसा नहीं दे पा रही है, उसके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, एंड उस केस में अगर वो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, कैपिटल रिपेमेंट नहीं करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो वो कोई केस नहीं कर सकते या फिर वो लीगल क्लेम नहीं कर सकते अपनी डिविडेंड को लेके या फिर अपनी, एंड वो कंपनी को पुश भी नहीं कर सकते बैंकरप्सी की तरफ। अगर आप क्रेडिटर्स की बात करो तो उनके पास एक लीगल राइट होता है कि अगर उनका पैसा उनको वापस नहीं दिया जाता है तो वो कोर्ट में आपके खिलाफ लीगल क्लेम कर सकते हैं अपने पैसे को लेके, एंड आपको कंपनी को पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स बैंकरप्सी अगर उनको डिविडेंड या फिर रिपेमेंट नहीं दिया जाता। तो प्रेफरेंस शेयर ये चीज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, कुछ ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स को रेट भी करती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि इससे एसोसिएटेड रिस्क कितना है। मींस यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सी कंपनीज है वो आप एक बार याद कर सकते हो, एंड हो सकता है यहां से आपको क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाए। नेक्स्ट वी हैव क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस हो सकती है। मींस जैसे हमने बात करा कि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स से क्या होंगे, एक स्टेप अहेड होंगे, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। बट प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी क्या हो सकता है कि कुछ सीनियर क्लासेस होंगे एंड कुछ जूनियर क्लासेस होंगी। तो क्या होगा कि अगर आप डिविडेंड की बात करो, लिक्विडेशन की बात करो, जब भी पैसा मिलने वाला है या डिविडेंड मिलने वाला है, तो जूनियर क्लासेस कहाँ होंगे, लाइन में पीछे होंगे किनसे, सीनियर क्लासेस से। उनको वेट करना पड़ेगा, सबसे पहले सीनियर को मिलेगा, फिर जूनियर क्लासेस को मिलेगा, एंड देन इक्विटी की बारी आएगी। और मल्टीपल क्लासेस हो सकती है प्रेफरेंस शेयर्स की, जिसके यूनिक डिविडेंड रेट हो सकता है, अलग डिविडेंड रेट हो सकता है किसी का, एंड उनके जो राइट्स हैं वो भी अलग अलग होंगे। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैच्योरिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मैच्योरिटी से क्या मतलब कि अब इक्विटी शेयर्स की बात करें तो उसकी कोई मैच्योरिटी तो होती नहीं है कि आपको इतने टाइम में रिडीम करना है, आपको उतने टाइम में पैसा कंपनी को वापस पे करना पड़ेगा। बट जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है वो किसी भी केस के अंदर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एंड उनको हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल या फिर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो आपको अलाउ नहीं है इशू करना। इसकी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो कितनी है, 20 ईयर्स के अंदर आपको इसको रिडीम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पर हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 43 कंपनीज एक्ट 2013 का। यहां पर क्या बोलता है ये सेक्शन कि जब भी डिविडेंड पे होगा, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को मिलने वाला है, तो या तो क्या होगा कि उसका अमाउंट फिक्स्ड होगा। मींस हो सकता है कि 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना भी उनको डिविडेंड मिलने वाला है वो अमाउंट फिक्स होने वाला है, या फिर उसका जो रेट है, प्रेफरेंस शेयर्स को जो रेट मिलने वाला है डिविडेंड का, वो रेट फिक्स होगा पहले ही कंपनी के थ्रू। देन अगर आप बात करो पेड अप डीम्ड शेयर कैपिटल जो उसकी है, वाइंडिंग अप के टाइम पे जो उसको रिपेमेंट मिलने वाली है उसकी कैपिटल की, उसमें भी क्या होगा कि उनको एक प्रायोरिटी मिलने वाली है किनसे, इक्विटी शेयर होल्डर से। देन ये पॉइंट आपका एक टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर से है, वो क्या कहता है
कि कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में ये पॉइंट आएगा, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि एक टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा होता है कि उनको उनका पैसा तो मिल गया, बट जैसा मैंने बताया कि जितना भी पैसा लास्ट में बच जाता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया एंड उसके पास पैसा बच गया, वो पैसा किसके पास जाएगा? इक्विटी के पास। बट जो ये टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस होते हैं उनके पास क्या होता है? राइट होता है पार्टिसिपेट करने का, डिविडेंड्स ओवर एंड अबव द प्रेफरेंशियल राइट। मींस हमने उनको कितना प्रॉमिस कर रखा था? फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ 5000 प्रॉमिस कर रखा था, बट कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे अभी बच गए हैं प्रॉफिट जनरेट करने के बाद, तो इन प्रेफरेंस शेयर्स के पास एक राइट होगा कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने उस 5000 से ऊपर भी ये डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं। एंड यही राइट इनको किस में मिलता है? राइट टू पार्टिसिपेट फुली और टू अ लिमिटेड एक्सटेंट इन द सरप्लस ऑन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम मींस कंपनी बंद हो रही है, कंपनी के जो एसेट्स बिके उससे बहुत सारा पैसा आपको कंपनी को मिला एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी, वो करने के बाद भी आपके पास बहुत सारा पैसा बचा है, तो ये जो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 47। अब हमने अभी तक यही सुना है कि वोटिंग का जो राइट है, जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो किसके पास होती है? इक्विटी शेयर्स के पास। बट एक केस के अंदर जो सेक्शन 47 आपको अलाउ करता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास भी वोटिंग राइट्स आ सकते हैं। कैसे? जब आपका जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, वो आपने कब तक पे नहीं किया? 2 ईयर्स से ज्यादा हो चुके, आपने डिविडेंड उनको पे नहीं किया, आपने प्रॉमिस किया था, तो इस केस में क्या होगा कि उन प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या आ जाएगा? राइट टू वोट, एंड वो भी सारे रेजोल्यूशंस जो भी होने वाले हैं उसमें अपनी वोटिंग दे पाएंगे एंड अपना डिसीजन दे पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 55 जो हमने ब्रीफ में स्टडी भी किया कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कभी भी किसी भी केस के अंदर इररिडीमेबल नहीं हो सकते, उसके ऊपर एक लिमिट है। इशू ऑफ इररिडीमेबल शेयर्स क्या है? प्रोहिबिटेड है, वो बैन है, आप नहीं इसको इशू कर सकते। एंड इसकी जो टाइम लिमिट है वो कितनी हो सकती है? 20 ईयर्स हो सकती है। बट एक कंपनीज, कुछ कंपनीज को इसमें एग्जेम्पशन है। कौन सी? आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनीज है उनको एक एग्जेम्पशन मिलती है, जहां पर आप इसका जो टाइम लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है, 20 ईयर्स की जगह कितनी हो जाती है? 30 ईयर्स तक होती है विद सर्टेन कंडीशंस। तो ये आपको याद रखना है। 3 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 प्राइमरी प्रेफरेंशियल राइट? कौन से ऐसे प्रेफरेंशियल राइट हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं या वो एंजॉय करते हैं? राइट टू वोट इन ऑल कंपनी मीटिंग्स एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविडेंड्स। वो मीटिंग्स में भी जा सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। उनके पास प्रेफरेंशियल डिविडेंड का राइट होगा एंड प्रेफरेंशियल रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का। साथ ही साथ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर, या फिर वो रिसीव कर सकते हैं एक फिक्स डिविडेंड एंड राइट टू रिसीव अ हायर डिविडेंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड उनको राइट टू प्रायोरिटी मिलेगा। आई होप बहुत सिंपल है, आपको सिमिलर वर्डिंग्स आपने प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर स्टडी भी किए, तो इसका आंसर आप बहुत इजीली बता पाओगे। दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू सो मच।